यहाँ हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, और इमिप्रामीन एक ड्रग है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका ब्रांड नेम है, उसके यूजेस है, उसके ऑफिशियल प्रिपरेशन है, वो यहाँ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या है और उसको कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसको सिंपल वे में हम बोल सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट आर द ड्रग विच काउंटरएक्ट और ओवरकम द मेंटल डिप्रेशन। एंटी डिप्रेसेंट वो ड्रग है जो मेंटल डिप्रेशन को काउंटरएक्ट करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट वो ड्रग है जो मेंटल डिप्रेशन को काउंटरएक्ट करते हैं, यानी डिप्रेशन अगर हो जाता है कि उसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं, या डिप्रेशन को ओवरकम करते हैं, कम करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इस तरीके से हम सिंपल वे में इसको बोल सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट आर द ड्रग विच काउंटरएक्ट और ओवरकम मेंटल डिप्रेशन। एंटी डिप्रेसेंट आर द ड्रग विच काउंटरएक्ट और ओवरकम मेंटल डिप्रेशन। और अगर सिंपल वे में बोलना है तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट आर द ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट द डिप्रेस्ड पर्सन। एंटी डिप्रेसेंट आर द ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट द डिप्रेस्ड पर्सन। कि एंटी डिप्रेसेंट वो ड्रग है जो डिप्रेस्ड पर्सन को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट आर द ड्रग विच काउंटरएक्ट और ओवरकम द मेंटल डिप्रेशन और यूज टू ट्रीट द डिप्रेस्ड पर्सन। अब इसमें इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन देखने से पहले ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमारे मूड को कुछ मोनोअमीन्स हैं जो हमारे मूड को एलिवेट करते हैं और हमारे मूड को जो है उसके अंदर अलर्टनेस को मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर 3 मोनोअमीन्स हैं जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। एक तो डोपामीन है, दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन है, तीसरा सीरोटोनिन है। ये तीनों भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो इसमें डोपामीन है, ये इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड मोटिवेशन। जिस डोपामिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड मोटिवेशन। कि आदमी कोई डिसीज़न लेता है और डिसीज़न को लेने का जो पावर होता है वो जो डिपेंड रहता है, और किसी चीज़ में मोटिवेशन को लाना है तो ये डोपामिन इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ब्रेन में डोपामिन का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रहेगा तो आदमी प्रॉपरली डिसीज़न ले सकता है किसी चीज़ के अंदर में, और उसके अंदर उसका मोटिवेशन मिलते रहता है। और दूसरा जो मोनोअमीन है वो नॉरएपिनेफ्रिन है, जिसको नॉरएड्रेनालिन भी बोलते हैं। तो ये अलर्टनेस को और मोटर फंक्शन को मेंटेन करता है। ये जो है नॉरएपिनेफ्रिन किसी भी पर्सन के अंदर अलर्टनेस को मेंटेन करता है और मोटर फंक्शन को मेंटेन करता है। क्योंकि डिप्रेस पर्सन के अंदर से सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसके अंदर से अलर्टनेस जो है वो कम हो जाता है। कोई डिप्रेस पर्सन है, डिप्रेशन में अगर कोई चला जाता है तो सबसे पहला इसका ये साइन रहती है कि उसके अंदर से अलर्टनेस ख़त्म हो जाता है। एकदम एक्टिविटी जो शो करता है वो बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी रहती है जिसमें कोई अलर्टनेस नहीं रहता। तो अलर्टनेस को मेंटेन करने के लिए, मोटर फंक्शन को मेंटेन करने के लिए नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही सीरोटोनिन है, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड को रेगुलेट करता है, एपेटाइट को भी मेंटेन करता है, हमारे खाने के चीज़ों को, और खाना का डाइजेशन सिस्टम है, एपेटाइट जिसको बोल सकते हैं, उसको मेंटेन करता है, स्लीप को मेंटेन करता है, नींद को मेंटेन करता है। ऐसे ही हमारी मेमोरी है, मेमोरी को भी मेंटेन करके रखता है। और सोशल बिहेवियर जो होता है, किसी भी पर्सन का सोशल बिहेवियर है, किसी से मिक्सअप होना और एक्टिविटी को मेंटेन करना, सोशल बिहेवियर जिसको बोलते हैं, उस चीज़ को भी मेंटेन करके रखता है। तो ये तीनों भी जो है अमीन्स हैं, ये बहुत ब्रेन की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जो डिप्रेशन जो कंडीशन जो डेवलप होती है, डिप्रेशन की कंडीशन जो डेवलप होती है, वो ब्रेन में ये 3 ख़ास तौर से नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन के कॉन्सेंट्रेशन के कम होने की वजह से ये डिप्रेशन वाली कंडीशन डेवलप होती है। नॉरएपिनेफ्रिन जिसको नॉरएड्रेनालिन बोलते हैं, और दूसरा सीरोटोनिन, इसके कंसंट्रेशन की कमी की वजह से ब्रेन के अंदर इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से मूड प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होता, खाने की कोई तबीयत नहीं चाहती, एपेटाइट कम होता है, नींद नहीं आती, मेमोरी बराबर उसको याददाश्त बाकी नहीं रहती, और सोशल बिहेवियर वो हर एक से मेंटेन नहीं करता, और एक सोसाइटी से अलग लाइफ जो है वो स्पेंड करने की कोशिश करता है। ऐसी अलर्टनेस के अंदर में भी कमी आ जाती है, मोटर फंक्शन के अंदर में भी कमी आ जाती है।
तो इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को देखने के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो है नॉरएपिनेफ्रिन का और सीरोटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ सकता है। नॉरएपिनेफ्रिन का और सीरोटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ सकता है जब कोई न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है। हम अगर जनरल वे में देखेंगे तो कोई न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है तो उससे जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर रिसेप्टर से जाकर इंटरेक्ट करते हैं और रिसेप्टर से जाकर इंटरेक्ट करके अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर अपने एक्शन को प्रोड्यूस करेगा, जब तक कि वो रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं करेगा उसकी एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ पर प्रीसाइनेप्टिक नर्व जब ये स्टिमुलेट होती है, प्रीसाइनेप्टिक नर्व ये स्टिमुलेट होती है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से जाकर इंटरेक्ट करते हैं। अगर उसके रिसेप्टर उस ऑर्गन में है तो उस ऑर्गन में अगर रिसेप्टर है तो रिसेप्टर से जाकर इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन के बाद में वो अपनी एक्शन को प्रोड्यूस करता है। जहाँ पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर अगर वहाँ मौजूद है तो उस पर वो अपनी एक्शन को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे ही जब ब्रेन के अंदर प्री साइनेप्टिक नर्व स्टिमुलेट होता है तो ये नॉरएपिनेफ्रिन को और सीरोटोनिन को रिलीज़ करता है, सीरोटोनिन को और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करता है। और अगर ये पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पर से जाकर वो इंटरेक्ट करता है और अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है। जिस पर्पस के लिए न्यूरोट्रांसमीटर है उस टाइप की वो अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है। और एक चीज़ है, जब ये रिलीज़ होता है तो यहाँ वेसिकल्स होते हैं, ये नॉरएपिनेफ्रिन भी सीरोटोनिन भी ये वेसिकल में स्टोर रहते हैं। जब प्री साइनेप्टिक नर्व स्टिमुलेट होता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर से, जहाँ उसके रिसेप्टर हैं, उसके साथ जाकर इंटरेक्ट करके अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है। और अगर एक्सेस में नॉरएपिनेफ्रिन होता है और एक्सेस में सीरोटोनिन होता है तो इसके अंदर एक सिस्टम है कि प्री साइनेप्टिक नर्व उसको दोबारा अपने अंदर सक कर लेता है और वेसिकल में स्टोर करता है, दोबारा अपने अंदर सक कर लेता है। इस सक करने वाले सिस्टम को रीअपटेक बोलते हैं। दोबारा ये प्री साइनेप्टिक नर्व जो है नॉरएपिनेफ्रिन को जो एक्सेस क्वांटिटी में अगर रिलीज़ हुआ या सीरोटोनिन एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज़ हुआ तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है कि नॉरएपिनेफ्रिन को या सीरोटोनिन को दोबारा प्री साइनेप्टिक नर्व अपने अंदर सक कर लेता है, जिसके लिए स्पेशल वर्ड रीअपटेक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन को रीअपटेक कर लेता है, सीरोटोनिन को रीअपटेक कर लेता है। तो इस तरीके से उसका कॉन्सेंट्रेशन, जितना कॉन्सेंट्रेशन इसमें चाहिए उतने कॉन्सेंट्रेशन वो रिलीज़ करता है। एक्सेस में अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं तो दोबारा इसको सक करके रीअपटेक कर लेता है और वेसिकल के अंदर स्टोर करता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ब्रेन के अंदर अगर नॉरएपिनेफ्रिन का और सीरोटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो एक्टिविटी ब्रेन की कम हो जाती है। तो सबसे पहला मेन पर्पज़ इसका ये है कि इस जंक्शन पर जो न्यूरो इफेक्टर जंक्शन जो होता है, न्यूरॉन्स और रिसेप्टर के बीच का जो जंक्शन है जहाँ पर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं, इस जंक्शन पर अगर कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन का और सीरोटोनिन का इफ़ेक्ट जो है वो रिसेप्टर पर देर तक के होगा। तो एक तो ड्रग हम वो यूज़ कर सकते हैं कि जो नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करे, नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करे। एक कैटेगरी ये ड्रग की हो सकती है। दूसरा सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करे, दूसरी कैटेगरी ये ड्रग की हो सकती है। तीसरा हम बोल सकते हैं कि वो ड्रग जो नॉरएपिनेफ्रिन के और सीरोटोनिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करें, तो तीसरी कैटेगरी ये हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट और ये चीज़ ये है कि इसमें एक मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है। मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो एक्सेस क्वांटिटी में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन या सीरोटोनिन या डोपामिन होता है। ये इसको मेटाबोलाइज करके, जो एक्सेस क्वांटिटी में है उसको मेटाबोलाइज करके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें चौथी कैटेगरी ड्रग की वो है कि एक एंजाइम है मोनोअमीनो ऑक्सीडेज जो नॉरएपिनेफ्रिन या सीरोटोनिन हो या डोपामिन है उसको मेटाबोलाइज कर देता है इनएक्टिव फॉर्म में। जब मेटाबोलाइज होगा इनएक्टिव फॉर्म में तो वो रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं होगा और उसकी एक्टिविटी वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो एक ड्रग वो होगा कि जो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज को इनहिबिट करे। तो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज जब इनहिबिट हो जाएगा तो न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पर ये न्यूरोट्रांसमीटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से देर तक के इंटरेक्ट करेंगे
और वो अपनी एक्शन को प्रोड्यूस करेंगे, यानी मूड को एलिवेट करेंगे और ब्रेन की एक्टिविटी को मेंटेन करेंगे। तो इस तरीक़े से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफिकेशन देखा कि सबसे पहला वो ड्रग है जो नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, कि नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है, यानी वापस सक होकर वेसिकल में स्टोर करने का जो सिस्टम है उसको इनहिबिट करके न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, ताकि ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से देर तक के इंटरेक्ट करे और अपने एक्शन को प्रोड्यूस करे। तो एक तो नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर हो गया, दूसरा सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें सेरोटोनिन को भी कुछ ड्रग ऐसे रहते हैं जो सेरोटोनिन के रीअपटेक होने को और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक होने को जो है इनहिबिट कर देते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक ड्रग हम बोल सकते हैं जो नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को भी और सेरोटोनिन के रीअपटेक को भी इनहिबिट करते हैं। और तीसरी ड्रग जो रहती है जो सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है। तो यहाँ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेलेक्टिवली जो है वो सेरोटोनिन के रीअपटेक होने को इनहिबिट करता है, सेलेक्टिवली सेरोटोनिन के रीअपटेक होने को इनहिबिट करते हैं, इसकी वजह से सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो तीसरी कैटेगरी ये हो गई। इस तरीके से चौथी मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, जो एंजाइम है जो न्यूरोट्रांसमीटर को मेटाबोलाइज करके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, उसको इनहिबिट कर दिया है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का कॉन्सेंट्रेशन न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पर ज़्यादा देर तक के होगा। तो इस एंजाइम को अगर इनहिबिट कर दिया तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी हमको मिल सकती है। तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ये चौथी कैटेगरी है। और कुछ ड्रग ऐसे रहते हैं जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मिक्स रहता है, और इसके अंदर और एक क्लासिफिकेशन किसी बुक के अंदर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो इसमें जो केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कुछ ड्रग ऐसे हैं जिसके अंदर 3 साइकिल होते हैं, 3 साइकिल्स से मिलकर वो ड्रग बना है, जैसे मिप्रामीन है, ट्राइमिप्रामीन है, ये इनके अंदर 3 साइकिल है। तो केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको और एक ग्रुप में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, लेकिन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, दूसरा सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, तीसरा सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, चौथा मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, और अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जिसमें मिक्स एक्शन वो ड्रग जो प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से इसको 5 ग्रुप में क्लासीफाई किया। और जैसे मैंने बताया ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी, लेकिन वो केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है क्योंकि उसके अंदर 3 साइकिल होती है। तो यहाँ एग्जाम्पल जो है नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में इमिप्रामीन है, ट्राइमिप्रामीन है, ऐसे डॉक्सिपिन है, अमोक्सिपिन है, डॉक्सिपिन है, अमोक्सिपिन है। ऐसे ही सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में ड्यूलोक्सिटीन है, वेनलाफेक्सिन है, डेसवेनलाफेक्सिन है। ये हम इसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऐसे ही सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में सिटालोप्राम है, ऐसे फ्लोऑक्सिटीन है, पैरोक्सिटीन है, सिटालोप्राम है, फ्लोऑक्सिटीन है, पैरोक्सिटीन है। ऐसे मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर में फेनल्जिन है, ट्रेनिलसिप्रोमिन है, फेनल्जिन है और ट्रेनिलसिप्रोमिन है, जिसको हाइड्रोजाइड नॉन हाइड्रोजाइड भी हम बोल सकते हैं। फेनल्जिन है, ट्रेनिलसिप्रोमिन। ऐसी अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के अंदर मिर्तज़ापिन है, ब्यूप्रोप्यून है, ट्राइजोडोन है। ये हम इसके अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत इजीली इसका हम क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं कि अगर हमने वो किया कि क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसको 5 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को। एक है नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंड अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। और जैसे मैंने अभी बताया कि इसके अंदर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, तो इसको इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो इमिप्रामीन, ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिसका स्ट्रक्चर सिलेबस में मेंशन है। हम इसको यहाँ देखेंगे, स्ट्रक्चर, उसका ब्रांड नेम, उसके यूजेस और उसके ऑफिशियल प्रिपरेशन हम देख। तो ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की कैटेगरी में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 साइकिल्स हैं, जिसका जो ब्रांड नेम है वो टोफ्रानिल है। टोफ्रानिल ये इसका टेफ्रानिल करके ये इसका ब्रांड नेम है।
और इसके अंदर ये इमिप्रामीन का स्ट्रक्चर है। इमिप्रामीन है, इसके अंदर 3 साइकिल हैं। इसके अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, एक बीच में एक साइकिल है, ये अगर देखें तो ये नाइट्रोजन है, इसके लिए AZ हम यूज़ कर सकते हैं। और ये 7 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके लिए एपीन वर्ड यूज़ होता है। एपीन 7 मेंबर्ड के लिए एपीन, तो ये एजेपीन है, एजेपीन है। और अगर इसको साइड को नंबरिंग करेंगे ABCDEFG, तो यहाँ हमने एक बेंजीन को इधर अटैच किया, एक बेंजीन यहाँ अटैच किया, एक बेंजीन यहाँ अटैच किया, दो बेंजीन है और बीच में एजेपीन है। तो इसका नाम जो, और ये बी साइड और एफ साइड से अटैच है, तो ये 2 बेंजीन है, तो ये इसको 2 बेंजीन है, तो हम ये डायबेंज लिख सकते हैं, इसको डायबेंज। और ये जो एजेपीन के बी साइड और एफ साइड से अटैच है, तो बी एफ एजेपीन, डायबेंज बी एफ एजेपीन, इसको लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली डायबेंज एजेपीन। ये इसका ये ट्राइसाइक्लिक रिंग सिस्टम, इसका नाम हम लिख सकते हैं डायबेंज एजेपीन। अब इसके बाद इसकी जो साइड चेन है, साइड चेन को हम बना सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट, यहाँ इस पोजीशन पे अगर हमने इसको अटैच किया, CH2 CH2 CH3, नंबरिंग इसमें अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये है, अगर इसमें इस तरीके से इसको देखा तो प्रोपाइल ग्रुप जो है 5 पोजीशन पे अटैच है, तो 5 प्रोपाइल डायबेंज एजेपीन। और अगर ये बॉन्ड हमने एक हटा दिया, 10-11 पोजीशन पे जो बॉन्ड है, इसका सैचुरेशन दिखाया 10 पोजीशन पर और 11 पोजीशन पर इसका सैचुरेशन दिखाया, तो 10-11 क्योंकि एक बॉन्ड सैचुरेट होगा, 2 हाइड्रोजन ग्रुप उसके साथ अटैच होंगे, तो डाईहाइड्रो वर्ड इसके लिए यूज़ होगा, 10-11 डाईहाइड्रो। तो यहाँ पर 5 पोजीशन पे प्रोपाइल ग्रुप है, तो 5 प्रोपाइल है। और जैसे भी बताया 10 पोजीशन और 11 पोजीशन, ये 2 पोजीशन जो है सैचुरेटेड है, तो ये 10-11 डाईहाइड्रो। तो यहाँ 10-11 डाईहाइड्रो 5 प्रोपाइल डायबेंज एजेपीन, ये स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर एक दूसरा नंबरिंग सिस्टम अगर देखें तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ एक ग्रुप अटैच किया CH3 और सब नंबरिंग इसको किया 1 2 3 तो ये हो जाएगा, यहाँ इसको लिखा। तो थर्ड पोजीशन पे डाईमिथाइल अमीनो ग्रुप अटैच है, थर्ड पोजीशन पे डाईमिथाइल अमीनो, और ये प्रोपाइल ग्रुप है। ये पूरा जो है 3 डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल, ये पूरा जो है ये 5 पोजीशन पे अटैच है, 5 पोजीशन पे अटैच है। तो 5 ब्रैकेट 3 डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल, उसके बाद 10-11 डाईहाइड्रो डायबेंज एजेपीन। ये स्ट्रक्चर जो है इमिप्रामीन का स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, एक ट्राइसाइक्लिक रिंग सिस्टम है जिसको डायबेंज एजेपीन हमने कंसिडर किया, डायबेंज एजेपीन। उसके 5 पोजीशन पे डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप, डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप 5 पोजीशन पे है, तो ये 5 ब्रैकेट 3 डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल, और 10-11 पोजीशन सैचुरेटेड है, इसलिए 10-11 डाईहाइड्रो
डायबेंजोएज़ेपीन। इस तरीके से हम इसका केमिकल नेम है इसको लिख सकते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर है CH2 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 एंड CH3 CH3, ये ग्रुप इसमें अटैच है। अगर इसका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है तो हम यहाँ हाइड्रोक्लोराइड भी लिख सकते हैं, इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। नेम के आगे में भी लास्ट में हम इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड इसको लिख सकते हैं। और अगर इसके यूजेस देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो इट अकर्स एज ए वाइट और स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। इट अकर्स एज ए वाइट और स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस एंड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है तो वाटर में फ्रीली सोल्यूबल है, इथेनॉल में फ्रीली सोल्यूबल है, क्लोरोफॉर्म में फ्रीली सोल्यूबल है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन ईथर, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन ईथर। और अगर इसके यूजेस देखें, इमिप्रामीन के यूजेस देखें तो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिप्रेशन। वही टॉपिक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, इट इज़ यूज एज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हम बोल सकते हैं, इट इज़ यूज एज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग या इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिप्रेशन एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन। नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन, नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस बोलते हैं कि रात में बच्चे जब हम उसको सुलाते हैं तो यूरिन कर देते हैं, बिस्तर जो है वो गीला कर देते हैं। नाइट टाइम में जो बच्चे यूरिन करके बिस्तर गीला कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो उसको नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस बोलते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको यूजेस और ब्रांड नेम लिख सकते हैं। और ऑफिशियल प्रिपरेशन देखेंगे तो इमिप्रामीन ये ऑफिशियली IPBP USP का प्रोडक्ट है। इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड IPBP USP, इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट IPBP USP, ऐसे ही इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन USP, टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म ये USP के अंदर होता है। वैसे टैबलेट फॉर्म में IP में भी है, BP में भी है, USP में भी है। तो हम इस तरीके से इसके यूजेस लिख सकते हैं। तो ये इसके अंदर अक्सर जो क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एंड क्लासीफाई विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन इसके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ इमिप्रामीन का स्ट्रक्चर है, उसका ब्रांड नेम है, उसका स्ट्रक्चर है, ब्रांड नेम है, केमिकल नेम है, उसके यूजेस है और ऑफिशियल प्रिपरेशन। डोसेज फॉर्म में टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में ये यूज़ होता है।